इस वीडियो में है क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 12 क्वेश्चंस है। सभी के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके इस वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट पेज से। सो एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट में हमें सेट्स का पेयर दिया गया है, उन सभी के लिए हमें यूनियन लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक्स और वाई दो सेट हमें दिए गए हैं, इनका यूनियन लिखना है। सो यूनियन लिखना बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x यूनियन का सिंबल लगाएंगे और लिखूंगा मैं y। यहाँ पर ये बनाया गया है गाइस यूनियन का सिंबल। अब इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट में x और y के जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए जाएंगे। कोई भी कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। सो यहाँ पर देखो, इस वाले में 1 है, इस वाले में भी 1 है, दोनों सेट में 1 आता है तो 1 को हम एक ही बार लिखेंगे। ये आ गया हमारा 1। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर देखो 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन बेशक से इसमें है तो भी लिखा जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसी तरह से यहाँ पर देखो गाइज 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों में कॉमन है तो इसको भी लिख दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 3 से बड़ा कौन सा आता है, यहाँ पर 5 है तो 5 को भी लिख देंगे। जो भी एलिमेंट्स x और y सेट में आते हैं वो x यूनियन y के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें 1 3 5 है, इसमें देखो 1 है, 3 है, 5 है। y वाले में 1 2 3 है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। यानी कि x और y में जो भी एलिमेंट्स हैं वो x यूनियन y के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का हो गया हमारा ये आंसर, x यूनियन y, ये आ गए इस सेट के एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में हमें a और b दो सेट दिए गए हैं। सो जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए लिखा था, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले के लिए लिखेंगे। लिखूंगा यहाँ पर मैं a यूनियन b, इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट बनाऊंगा। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी a और b के एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे और कॉमन एलिमेंट जो भी हैं a और b में उनको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो a आता है, इसमें भी a आता है तो a लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर B आता है तो B लिख देते हैं। उसके बाद C भी आता है, इसमें यही C यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके बाद देखो गाइज A, B और C, ठीक है, ये A और B हम लिख चुके हैं, कॉमन है A और B में। A वाले और B वाले सेट में ये A एलिमेंट कॉमन है तो हमने एक बार लिख दिया। अब देखो E I O U B वाले में नहीं आता है कुछ भी, तो इसके आगे यहीं पर लाइन लगा देंगे E I O U। ये सभी एलिमेंट आ गए A यूनियन B के अंदर। आप देख सकते हो B में A B C है, ये देखो A B C। A वाले सेट में A E I O U है और A यूनियन B में आप देखोगे तो A E I O U। A के सभी एलिमेंट्स और B के सभी एलिमेंट्स इस A यूनियन B के एलिमेंट्स में लिख दिए जाएंगे। सो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को किया है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के और पार्ट्स हैं, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें A और B सेट दिया है, A यूनियन B हमें लिखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो A यूनियन B लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए और एलिमेंट्स का पता चलेगा हमें रोस्टर फॉर्म में। सो सबसे पहले A और B सेट को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। सिंपली यहाँ पर मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट बनाऊंगा। करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे A सेट के एलिमेंट्स। अब रीड करते हैं A सेट में एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे। So the set of x such that x is a natural number and multiple of 3। x जो होगा हमारा यानी कि A सेट के एलिमेंट्स वो नेचुरल नंबर हैं और मल्टीपल ऑफ 3 हैं, यानी कि 3 के टेबल में आने वाले सभी नंबर्स नेचुरल भी होने चाहिए। सो 3 का सबसे पहला और सबसे छोटा मल्टीपल खुद 3 ही होता है जो एक नेचुरल नंबर भी है। बिल्कुल इसी तरह से 3 का अगला मल्टीपल हो जाएगा 6, ये भी नेचुरल नंबर है। इसी तरह से आ जाएगा गाइज 9, इसके बाद आ जाएगा 12, इसी के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15। इसी तरह से ये नंबर इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे क्योंकि 3 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट इन नंबर्स, उनकी संख्या अनंत है। जैसे A को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से हम B को भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। B इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट बनाता हूं। B के एलिमेंट्स में क्या आएंगे, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पर भी x नेचुरल नंबर्स हैं और 6 से छोटे हैं। सो कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। सो नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं उनमें आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और
5 आ जाएगा। सिर्फ ये ही नेचुरल नंबर 6 से छोटे हैं, तो ये हो जाएंगे बी सेट के एलिमेंट्स। बात करते हैं ए यूनियन बी की। हमें लिखना तो ये है ना, ए यूनियन बी, तो इक्वल्स का साइन लगाएंगे, यहाँ पर ये यूनियन का सिंबल है गाइज। इसके बाद करली ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर ए और बी जो भी ये हमारे सेट हैं इसके सभी एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, क्योंकि ए में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, अनगिनत एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देख सकते हो डॉट डॉट हमने यहाँ पर लगाए हैं। सो बी सेट के एलिमेंट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब ए सेट के एलिमेंट्स पर आ जाओ। देखो यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट्स में 3 है, पहले ही हम लिख चुके हैं। ये ए सेट बी सेट में भी आता है। इसके बाद यहाँ पर आता है 6 9 12 15 एंड सो ऑन। 5 के आगे इन्हीं को लिख देते हैं 6 9 12 15 एंड सो ऑन, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जिसमें ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को देख लेंगे। इसमें भी यहाँ पर ए और बी सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। ए यूनियन बी लिखने के लिए इनको रोस्टर फॉर्म में हमें चेंज करना होगा। सो सबसे पहले ए वाले सेट को करेंगे। ए इक्वल्स टू में यहाँ पर लगाया मैंने करली ब्रैकेट। अब रीड करते हैं ए वाले सेट में जो ये स्टेटमेंट दी गई है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। x यहाँ पर नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि x 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है। सो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो 1 से बड़े हैं गाइज? यहाँ पर आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। x यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 6 एंड इक्वल टू 6। 6 से छोटा भी है और 6 के इक्वल भी है, यानी कि 6 यहाँ पर इंक्लूड होगा। ये हो गए गाइस हमारे ए सेट के एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से गाइस बी वाले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कि बी को हम यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सो बी वाले को रीड करो, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कौन से नंबर आएंगे? x यहाँ पर 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा हमारा 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। 10 से छोटे होने चाहिए। सो यही ऐसे 3 नंबर हैं जो इस कंडीशन 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं और साथ ही ये सभी नेचुरल नंबर भी हों। सो बी सेट के एलिमेंट्स में ये हो जाएंगे, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ए और बी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब ए यूनियन बी क्या होगा गाइस हमारा? यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगाते हैं। बार बार बता रहा हूं मैं, ये यू नहीं है, ये यूनियन का सिंबल है। इसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी के। ए के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए। अब बी में चेक करो, ये एलिमेंट इनमें से कोई सा एलिमेंट आता है? नहीं। तो बी के जो भी एलिमेंट 7 8 9 है वो इसी के आगे कंटिन्यू कर देंगे। 7 8 9 करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। देख सकते हो 2 3 4 5 6 यहाँ पर आते हैं और 7 8 9 यहाँ पर आते हैं, यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। इस फोर्थ वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और बचा है, उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 5th पार्ट, इसमें हमें ए और बी सेट दिया गया है। ए के एलिमेंट्स में 1 2 3 है और बी हमारा एम्प्टी सेट है। बी में यहाँ पर 5 दिया गया है, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। सो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? तो लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले ए यूनियन का सिंबल लगाया, बी लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लगाया। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। ए के एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं गाइस, यहाँ पर आ गया 1 2 3। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? बी में तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया गया है, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। तो ए यूनियन बी में हमारे सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे, ए वाले, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। सो ये हो गया हमारा 5th वाले का आंसर और इसी 5th पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है लेट। मान लो हमारे 2 सेट हैं ए और बी। ए के एलिमेंट्स में ए बी दिया गया है और बी के एलिमेंट्स में ए बी और सी दिया गया है। अब हमसे 2 सवाल पूछे हैं कि इज ए सबसेट बी ए बी का सबसेट है एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा?
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइज। ए सेट के एलिमेंट्स में ए और बी आते हैं और बी सेट के एलिमेंट्स में ए बी और सी आते हैं। जो ए सेट के एलिमेंट्स ए और बी हैं ये बी वाले सेट के अंदर भी आते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ए बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट्स बी वाले सेट के अंदर भी प्रेजेंट हैं। सो इस वाले पार्ट का तो आंसर हमें मिल गया। ए के एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हैं तो ए बी का सबसेट होगा। सो यहां पर लिखता हूं यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एज ए बी बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू बी। ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट्स ए और बी हैं वो ए सेट से तो बिलोंग करते ही हैं, साथ ही वो बी वाले सेट से भी बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पर इस वाले पार्ट का आंसर हमने कर दिया है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। सो ये है। इसके बाद अगले वाले का आंसर हमें करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए यूनियन का सिंबल बनाया, बी इक्वल्स का साइन लगाया, यहां पर बनाता हूं करली ब्रैकेट। आप यहां पर देखो ए के एलिमेंट्स में ए और बी है और बी के एलिमेंट्स में ए बी और सी है। सो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर दिए गए हों। सो ए और बी के सभी एलिमेंट्स यहां पर लिख देंगे, ए लिख देंगे। सबसे पहले देखो ए वाले सेट में ए है, बी वाले में भी ए है, कॉमन है तो एक बार लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से बी ए वाले सेट में बी है और बी वाले सेट में बी है, तो दोनों में सेम है तो कॉमन यहाँ पर हमने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से इसके एलिमेंट्स तो यहाँ पर आ गए, सी यहाँ पर बचता है बी वाले एलिमेंट्स से, सी हमने यहाँ पर लिख दिया। देख सकते हो आप यहाँ पर ए वाले सेट के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और बी वाले सेट के तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। ए यूनियन बी हमारा ये हो जाएगा जो कि इक्वल होगा गाइज किसके, बी के। आप देख सकते हो बी वाले सेट के तीनों एलिमेंट्स यहां पर हैं, यानी कि ये बी के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझा जा सकता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी में सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा, बी सेट के इक्वल होगा। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए और बी हमारे दो सेट हैं कुछ इस तरह से कि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा ये हमें बताना है। गाइज यही पॉइंट तो हमने यहां से समझा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था वो यही तो था। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी के इक्वल। सो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा गाइज, ए यूनियन बी इक्वल्स टू होगा बी के। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी वाले सेट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से यही पॉइंट हमने सीखा था। यहां पर देखो ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी सेट के इक्वल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 से सीखा था उसको क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्लाई कर दिया, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सो एक ही पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, इसमें है इफ अगर हमें ए बी सी डी ये 4 सेट दिए गए हैं, इन सभी के एलिमेंट्स भी यहां पर हमें दिए गए हैं, तो हमें फाइंड करना है गाइज क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसमें फर्स्ट हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए और बी सेट का यूनियन क्या होगा। सो यूनियन आपको फाइंड करना आता ही है। सिंपली हम इस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन का सिंबल लगाएंगे, बी इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लिखेंगे। अब करली ब्रैकेट के अंदर ए और बी सेट के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखा जाएगा। सो यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 4 है और बी सेट में 3 4 5 6 है। सो ए के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। इसके बाद बी के एलिमेंट्स में देखो 3 4 यहाँ पर आता है, 3 4 हम लिख चुके हैं, 3 4 ए और बी सेट में कॉमन है, सो इनको एक बार ही लिखा जाएगा। 3 4 के अलावा बी सेट में क्या है यहाँ पर 5 और 6 है, सो इसी के आगे यहाँ पर लिख देंगे 5 और 6। ये हो जाएगा गाइज हमारा ए यूनियन बी और इसके एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में हमें ए यूनियन सी लिखना है, ए वाले और सी वाले सेट का यूनियन। सो देख सकते हो यहाँ पर ए वाले सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन का सिंबल लगाते हैं, सी इक्वल्स का साइन लगाते हैं, करली ब्रैकेट बनाते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर ए और सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके बाद आएंगे गाइज सी के एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 यहाँ पर हमने लिखा है, सी में कहीं पर भी ये
नहीं है, यानी कि ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके आगे हम सी के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। सी के एलिमेंट्स में यहाँ पर आ जाएगा 5, 6, 7 और 8, कर देंगे करली ब्रैकेट क्लोज। ए यूनियन सी, इसमें आ जाएंगे हमारे ए और सी के सभी एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में हमें बी यूनियन सी लिखना है, बी और सी सेट का यूनियन। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ बी, यूनियन का सिंबल लगाया, सी लिखा इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट बनाया। बी यूनियन सी का मतलब होगा बी और सी के सभी एलिमेंट्स आना, और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। सो बी यूनियन सी में बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स हैं गाइस 3, 4, 5 और 6। अब सी वाले सेट में एलिमेंट्स देखो इसमें 5, 6 है, यहाँ पर 5, 6 हम पहले ही लिख चुके हैं बी वाले सेट से। सो यानी कि 5, 6 यहाँ पर कॉमन है बी और सी सेट में। कॉमन को हम सिर्फ एक बार लिख देंगे। उसके बाद 5, 6 के अलावा सी सेट में कौन से एलिमेंट है, 7 और 8, इसके आगे लिख देंगे। यहाँ पर आएगा 7, इसके बाद आ जाएगा 8, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट में हमें बी यूनियन डी लिखना है, बी और डी सेट का यूनियन। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज बी, यूनियन का सिंबल, डी इक्वल्स का साइन और करली ब्रैकेट लगा देते हैं। बी यूनियन डी में सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर लिख देते हैं। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। अब आप देखो जो भी बी में एलिमेंट हैं और जो भी डी में एलिमेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पर 7, 8, 9, 10 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो डी वाले जो एलिमेंट्स है इसी के आगे हम लिख देंगे। डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे 7, 8, 9 और आ जाएगा 10, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। यूनियन लिखना है गाइज, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। सो ये हो जाएगा बी यूनियन डी। इंट्रोडक्शन पार्ट में यूनियन कैसे लिखा जाता है इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। अगर आपने देख लिया होगा तो ये बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ और पार्ट्स भी हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी फर्स्ट वाले पार्ट में भी हम फाइंड कर चुके हैं। सो ए यूनियन बी में हमारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, ए और बी के सभी एलिमेंट्स होंगे। सो ए में एलिमेंट्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4 और बी वाले में हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5, 6। 3, 4 हम पहले से ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 6। अब यहाँ पर गाइज करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ए यूनियन बी हमें पता चल गया है, अब यूनियन सी भी कर देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पर गाइज देखो ए यूनियन बी तो हमें पता है, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे ए यूनियन बी के लिए। सो यहाँ पर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने लिख दिए। इसके बाद ए यूनियन बी हमारा आ गया। इसके बाद यूनियन सी, यानी कि सी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे इसी के आगे। सी के एलिमेंट्स में देखो 5, 6, 7, 8, इसमें 5, 6 पहले से ही है, तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, इसमें 7 और 8 इसमें लिख दिए जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा गाइज 78 नहीं 7 और 8, करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आ जाएंगे हमारे ए बी और सी के सभी एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से 6th वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें हमें ए यूनियन बी यूनियन डी फाइंड करना है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन डी। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हमने ए यूनियन बी फाइंड किया है बिल्कुल सेम यही रहेगा। सो फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ ए यूनियन बी इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा गाइज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आ जाएंगे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स में। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर हमें ए यूनियन बी तो पता चल गया, ए यूनियन बी में ये सभी एलिमेंट्स आएंगे। लिखता हूँ यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये तो है ए यूनियन बी। अब यूनियन डी भी है, तो डी के एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे। डी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट 7, 8, 9, 10 इसमें कहीं पर भी नहीं है, यानी कि डी के एलिमेंट्स इसी में आगे हम लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा गाइस 7, 8, 9 और
10। डी के एलिमेंट्स भी आ गए, ए के एलिमेंट्स भी आ गए और बी के एलिमेंट्स भी आ गए। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी कि 7th पार्ट सोल्व कर लेंगे। इसमें हमें बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड करना है। सो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बी यूनियन सी ब्रैकेट लगाऊंगा और यूनियन डी। गाइज सबसे पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी यूनियन सी ब्रैकेट लगाया इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगाया। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा कि बी और सी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर होना। सो बी में 3 4 5 6 है और सी में 5 6 7 8 है। 5 6 इसमें भी आता है, 5 6 इसमें भी आता है। सो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, इसके बाद 5 6 यहाँ पर भी हो गई तो 7 8 बचते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7 और आ जाएगा 8। ये हमने फाइंड कर लिया है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी यूनियन डी यानी कि डी के साथ भी इसका यूनियन बना देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइज बी यूनियन सी यूनियन डी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी हमें पता है ये एलिमेंट्स आएंगे। सो सबसे पहले यही एलिमेंट्स लिख देंगे। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब यूनियन डी भी है, इसका मतलब है कि डी के भी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। डी के एलिमेंट्स में 7 8 9 10 है। आप देखो इसमें 7 8 तो आया है, 7 8 हम पहले से ही लिख चुके हैं। तो बचे हुए 2 एलिमेंट डी के 9 और 10 इसके आगे लिख दिए जाएंगे। ये आ गया गाइज 9, ये आ गया हमारा 10। सो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। सो बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए बी सी और डी सेट दिए गए थे। इनके लिए हमें हर एक कंडीशन में यूनियन फाइंड करना था। सो सभी के लिए हमने कर लिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट्स का पेयर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी सेट्स का पेयर दिया गया था उसके लिए हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स और वाई सेट दिए गए थे, एक्स और वाई सेट का पेयर दिया गया था। सो यहाँ पर x और y का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया था। सो यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड करते हैं इस x और y सेट का इंटरसेक्शन। सो सिंपली सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा मैं x इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, लिखा मैंने y। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है इंटरसेक्शन का सिंबल। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट यहाँ पर बना दूंगा। करली ब्रैकेट के अंदर गाइज आएंगे एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, जो x और y सेट में कॉमन है। आप देखो x वाले सेट में 1 है, y वाले में भी 1 है, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन में। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। इसके अलावा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो या ये भी कॉमन है, तो आ जाएगा x इंटरसेक्शन y में। इसके बाद यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है, इस वाले में 2 नहीं है। दोनों x और y सेट में 1 और 3, यहाँ पर भी 1 और 3 आता है, कॉमन है 1 और 3। तो x इंटरसेक्शन y में 1 और 3 सिर्फ ये ही 2 एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा x इंटरसेक्शन y हो गया ये। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में हमें a और b सेट का पेयर दिया गया है, इसके लिए भी हमें इंटरसेक्शन लिखना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, मैंने लिखा b इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट बना देंगे। करली ब्रैकेट के बाद ये देखो a और b सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें कॉमन कौन से हैं, जो भी कॉमन होंगे उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। सो यहाँ पर a सेट में a आता है, b सेट में भी a आता है, तो a आ जाएगा इसके एलिमेंट्स में। इसके बाद यहाँ पर देखो e i o u, इनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, और इसमें b और c है, इसमें b और c नहीं आया है, यानी कि a और b सेट में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, ये a कॉमन है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर a इंटरसेक्शन b में, सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पर आएगा, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो a और b सेट का इंटरसेक्शन में लिखेंगे जब, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर जो इनमें कॉमन है। सो ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से हमें सेट्स के कुछ और पेयर्स दिए गए हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में गाइज हमें ए और बी सेट का पेयर दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसी पेयर ऑफ सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी ए और बी सेट है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले लिखते हैं गाइज ए वाले सेट को, ए इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर एन मल्टीपल ऑफ 3,
जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में कर लिया था, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया था। बिल्कुल वही हमारा सेम आंसर आएगा। इसके एलिमेंट्स में आ जाएंगे 3 गाइस, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इसके बाद 15 एंड सो ऑन, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बिल्कुल इसी तरह से जो बी वाला सेट है इसके भी एलिमेंट्स लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट बना दिया है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर और लेस देन 6। जो भी बी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और 6 से छोटे होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। सिर्फ ये ही नेचुरल नंबर हैं जो 6 से छोटे होते हैं, तो यही एलिमेंट हो जाएंगे बी वाले सेट में। अब जो भी हमारा ए और बी सेट है गाइज, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब इनका इंटरसेक्शन लिखना है हमें, यानी कि इन दोनों सेट में जो जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। सो यहाँ पर आता है ए लिखा मैंने, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, बी लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया, करली ब्रैकेट बना दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी में जो भी ए और बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स है यहाँ पर लिखे जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं, देखो यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। यहाँ पर देखो 3 तो है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, सो 3 लिख देंगे। 3 के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल नहीं गाइज। यहाँ पर 1 2 4 5 है, इसमें 1 2 4 5 कहीं पर भी नहीं है। इसमें 6 9 12 15 है, इसमें 6 9 12 15 और 15 के आगे वाले एलिमेंट्स भी नहीं है, यानी कि ए और बी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, जो कि आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। सो करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका आंसर हो गया हमारा ये। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ पार्ट में हमें ए और बी सेट का पेयर दिया गया है, तो इनको भी सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर गाइज सबसे पहले लिखते हैं ए वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में। इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, कंडीशन दी है नेचुरल नंबर होने चाहिए और इसके साथ ही x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। x जो है हमारा वो 1 से तो बड़ा होगा और 6 से छोटा और 6 के इक्वल होगा, यानी इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा गाइज, 2 हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं गाइज, 3 भी आ जाएगा, इसमें 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए सिर्फ ये 5 एलिमेंट होंगे ए सेट के। बिल्कुल इसी तरह से गाइज बी सेट के लिए लिखेंगे। यहाँ पर गाइज मैं लिखता हूँ बी सेट को रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें भी हमारे जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर होंगे और इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि x हमारा ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। 6 और 10 के बीच वाले नंबर्स होंगे। 6 और 10 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं गाइज, 6 के बाद आता है 7 8 और 9। सिर्फ यही 3 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। सो बी सेट के एलिमेंट्स में हो जाएंगे ये। हमने ए और बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है, तो अब हम इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट बनाते हैं गाइज। यहाँ पर आप बताओ मुझे कौन सा एलिमेंट कॉमन है ए और बी सेट में। 2 3 4 5 6 इसमें कहीं पर भी नहीं है, 7 8 9 इसमें कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। करली ब्रैकेट्स को इस तरह से खाली छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ये एक एम्प्टी सेट है। या तो इस तरह से हम करली ब्रैकेट बना सकते हैं, या फिर करली ब्रैकेट की जगह हम 5 भी बना सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो फोर्थ वाले पार्ट में हमें ए और बी का जो भी सेट दिया गया था इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा गाइज एम्प्टी सेट, यानी कि 5। बिल्कुल इसी तरह से एक पार्ट और बचता है इस क्वेश्चन का, उसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट यानी कि 5th पार्ट में हमें ए और बी सेट का पेयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस ए और बी सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो ए सेट इसके एलिमेंट्स में 1 2 3 आता है और बी सेट हमारा एम्प्टी सेट है, यानी कि ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि बी हमारा एम्प्टी सेट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये भी एम्प्टी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया मैंने, बी लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया। आप देखो यहाँ पर ए वाले सेट में एलिमेंट्स आते हैं, बी वाले में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए और बी सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल होगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट होगा। सो ये हो जाएगा हमारे 5th वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स का हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है गाइज, इफ
अगर हमें ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है और डी सेट दिया है तो हमें फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। सो फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइज ए इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, बी लिखा। इसके बाद यहाँ पर गाइज इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी सेट में कॉमन हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ए के अंदर 3 आता है, बी के अंदर नहीं है। 5 आता है, इसमें नहीं है। इसमें 7 है, 9 है और 11 है। और यही 3 एलिमेंट 7, 9, 11 बी वाले सेट में भी आते हैं। 7, 9, 11 यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में यही 3 एलिमेंट आ जाएंगे। 7, 9, 11 यही 3 एलिमेंट ए और बी सेट में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ यही 3 एलिमेंट ही आएंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के सभी कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, सी लिखा, इक्वल्स का साइन और करली ब्रैकेट बनाने के बाद बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ये हमारा बी सेट है, ये हमारा सी सेट है। सो यहाँ पर देख लो, इसमें 7 है, इसमें नहीं है। इसमें 9 है, इसमें नहीं है। इसमें 11 है, यहाँ पर भी 11 आया। तो बी इंटरसेक्शन सी में 11 लिख देंगे। कॉमन एलिमेंट है बी और सी का। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 13 है, इसमें 13 आया है तो 13 भी आ जाएगा इसी में। इसी तरह से आगे देखो, यहाँ पर 15 है, बी वाले में 15 नहीं है। यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट कॉमन थे, 11, 13 इसमें भी और इसमें भी। तो बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ ये ही हमारे 2 एलिमेंट्स होंगे। ये हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन डी। यानी कि मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट बना देंगे। ए सेट में 3, 5, 7, 9, 11 है और सी वाले में 11, 13 और 15 है। ए सेट में और सी सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। देखो यहाँ पर इसमें 11 आता है और इसमें भी सी वाले सेट में भी 11 आता है। तो 11 यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी में। 11 के अलावा कोई भी एलिमेंट ए और सी में कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन सी ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसको पूरा लिख देंगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्या होगा गाइज, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सबसे पहले देखो ए इंटरसेक्शन सी, इसमें 11 आता है। डी में चेक करो गाइज, डी में 11 नहीं आता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ हमारा 11 आएगा और कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस वाले में तो 11 आता है ए इंटरसेक्शन सी में, और डी वाले में देखेंगे तो 15 और 17 है। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी और डी वाले में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट होगा। इस तरह से करली ब्रैकेट क्लोज और ओपन बना देंगे, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। या फिर इसे रब करके हम यहाँ पर 5 भी बना सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। यानी कि ए सेट, सी सेट और डी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड करना है। सो सिंपल है, ए इंटरसेक्शन सी लिखा, इसके बाद इक्वल्स का साइन करली ब्रैकेट बना लेंगे। देखो वैसे तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है ए इंटरसेक्शन सी, फिर भी देख लो ए वाले सेट में यहाँ पर देखो 11 है और सी वाले सेट में भी 11 है। इसके अलावा ए सेट का कोई भी एलिमेंट और सी सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है 11 के अलावा। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी में हमारा एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ 11, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो ए इंटरसेक्शन सी हो गया हमारा ये। इसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो ए और सी सेट में कॉमन होगा। सो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ और भी पार्ट्स हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी। ये हमारा बी सेट है और ये डी सेट है। सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, डी लिखा, इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट बनाया। करली ब्रैकेट के अंदर आएगा बी और डी में जो भी कॉमन एलिमेंट है। आप देखो यहाँ पर 7, 9, 11, 13 है और इसमें 15 और 17 है। यानी कि कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन
नहीं है। 15 17 इसमें आता है, इसमें कहीं पर भी 15 और 17 नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन डी ये एक एम्प्टी सेट होगा। सो यहाँ पर हम इस तरह से बना सकते हैं, करली ब्रैकेट बना सकते हैं, या फिर करली ब्रैकेट की जगह पर हम वाई बना सकते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन डी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से गाइज सिक्स्थ वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल है, यहाँ पर यूनियन का सिंबल है। ब्रैकेट के अंदर हमें बी यूनियन सी दिया गया है, तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करता हूँ मैं बी यूनियन सी। क्या होगा गाइज हमारा बी और सी वाले सेट को देखो, ये है गाइज हमारा बी वाला सेट और ये है सी वाला सेट है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि बी और सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। बी में 7 9 11 13 है, सो लिख लेता हूँ यहाँ पर 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया। इसके बाद सी वालों में देखो, यहाँ पर गाइज 11 है, 13 है। 11 13 हम पहले से लिख चुके हैं, जो बी वाले में भी आता है। सो 11 13 के अलावा सी वाले सेट में 15 है, सो यहाँ पर लिख देता हूँ 15, करली ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। ये है गाइज हमारा बी यूनियन सी, लेकिन हमें तो फाइंड करना है ये। सो ये फाइंड करने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। देखो गाइज हमें बी यूनियन सी पता है, इसके सभी एलिमेंट्स पता है, और ए सेट को यहाँ पर देख लो, ये सभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे ए के। ए सेट में और बी यूनियन सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो यहाँ पर देखो ए वाले सेट के अंदर 7 आया, बी यूनियन सी के अंदर भी 7 आया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो ए वाले सेट में 9 आया, बी यूनियन सी में 9 आया, तो इस वाले में 9 भी आ जाएगा हमारा। बिल्कुल इसी तरह से ए वाले सेट में 11 आता है और बी यूनियन सी में भी 11 आता है, तो यहाँ पर हम 11 भी लिख देंगे। इनके अलावा ए सेट में, इस वाले ए सेट में और इस बी यूनियन सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 7 9 और 11 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें सिर्फ यही 3 एलिमेंट आएंगे, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ये। बिल्कुल इसी तरह से गाइज सेवंथ पार्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। ए वाला सेट ये रहा और डी वाला सेट ये रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट बनाया। यहाँ पर देखो गाइज डी वाले सेट में 15 17 है, इसमें 15 17 नहीं है। ए वाले में 3 5 7 9 11 है, इस वाले में कहीं पर भी 3 5 7 9 11 नहीं है, यानी कि ए वाले में और डी वाले में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन डी ये होगा हमारा गाइज 5 के इक्वल। ए और डी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। सो फिफ्थ से लेके सेवंथ पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया है। अभी भी क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स बचे हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है। यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल है, यहाँ पर यूनियन का सिंबल है। सो ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन डी हमें दिया गया है, तो सबसे पहले यही फाइंड करना पड़ेगा गाइज हमें। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ बी यूनियन डी, इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट लगा देते हैं। बी और डी को कंपेयर करना है। सो ये है बी वाला सेट और ये है डी वाला सेट। यूनियन का सिंबल है, यानी कि बी और डी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। बी में 7 9 11 13 और डी में 15 और 17, सभी के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे। बी वाला 7 9 11 और 13 आ गया और डी वाला 15 और 17 यहाँ पर आ गया। ये हो गया हमारा गाइज यहाँ पर बी यूनियन डी। हमने बी यूनियन डी पता लगा लिया है। अब ए सेट का हमें पता ही है, ये हमारा ए सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हम पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन डी ब्रैकेट क्लोज करके। यहाँ पर गाइज इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो इंटरसेक्शन का सिंबल लगा है ए और बी यूनियन डी के बीच में, यानी कि ए सेट में और बी यूनियन डी में इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ए में 3 5 7 9 11 है, इसमें चेक करो
गाइज यहाँ पर देखो ए वाले में 7 9 11 आया है और इसमें बी यूनियन डी में भी 7 9 और 11 आया है। सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है ए वाले सेट में और बी यूनियन डी में। सो यही 3 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के अंदर 7 9 और 11। करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। देख लो बिल्कुल सिंपल है। 7 9 11 ए वाले सेट में आया है, 7 9 11 बी यूनियन डी में आया है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में भी हमारे यही 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 8th पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये। बिल्कुल इसी तरह से गाइस 9th वाले पार्ट को देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा और बी यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स का साइन, करली ब्रैकेट लगा देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, ए और बी सेट में आने वाले कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। ए के अंदर देखो गाइज 3 5 7 9 11 है और बी के अंदर 7 9 11 13 है। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी हैं और बी में भी है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। ए में 7 9 11 और बी का भी 7 9 11। यहाँ पर हमारे ये आ जाएंगे कॉमन वाले 7 9 और 11। ये हो गया गाइज हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से हम इस ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी हमें दिया गया है, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। यूनियन का सिंबल लगा है, यानी कि बी और सी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे गाइज। ये है हमारा बी सेट, ये है सी सेट। बी में 7 9 11 13 है, यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज 7 9 11 13। और सी वाले में देखो 11 13 15। 11 13 पहले ही आ चुके हैं। कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता। 11 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार हमने 11 को और 13 को लिख दिया। इसके बाद बचा हुआ यहाँ पर एलिमेंट है 15, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया हमारा 15। ये हो गया गाइस हमारा बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी ये जो हमने फाइंड किया है और बी यूनियन सी ये जो हमने फाइंड किया है, इनका हमें इंटरसेक्शन लिखना है, इसका और इसका। इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ गाइज ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन का सिंबल लगाता हूँ, ब्रैकेट बी यूनियन सी और इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पे करली ब्रैकेट बना लेता हूँ। हमने ए यूनियन बी यानी कि इस वाले सेट का और बी यूनियन सी इस वाले सेट का इंटरसेक्शन लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे इस वाले में और इस वाले में उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इनमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, इसमें 7 है 9 है 11 है, इसमें 7 9 11 13 और 15 है। कौन से एलिमेंट कॉमन है, 7 कॉमन है, देख सकते हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 7 आया है, 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 11 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। सिर्फ 3 एलिमेंट कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी में, वही यहाँ पर हम लिख देंगे। 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो 9th वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसके एलिमेंट्स में आ जाएंगे 7 9 और 11। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट यानी कि 10th पार्ट कर लेंगे। इसमें हमें ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है। सो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन डी और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, इन दोनों को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करता हूँ गाइज मैं ए यूनियन डी। ये ए यूनियन डी क्या होगा गाइज, ए यूनियन डी के एलिमेंट्स में क्या क्या आएगा, हमें ए और डी के एलिमेंट्स को देखना है। यूनियन का सिंबल लगा है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स और डी के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स 3 5 7 9 11 और डी के 15 17 यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया गाइज, 11 हो गया। ए के एलिमेंट्स आ गए और डी के 15 और 17 भी इसी के आगे लिख देंगे। ये हो गया 15, ये आ गया 17, करली ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। इसके आगे हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। सो यहाँ पर गाइज बी यूनियन सी लिखते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो भी बी यूनियन सी में एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे हमें। बी यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वैसे तो देखो हमने यहाँ पर फाइंड किया है बी यूनियन सी, यही एलिमेंट्स आएंगे। फिर भी देख सकते हो यहाँ पर आप बी में 7 9 11 13 है और सी में 11 13 और 15 है, यानी बी यूनियन सी में बी और सी के सभी एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 7 9 11 आएगा, इसमें 13 आएगा,
11 और 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक बार हमने लिख दिया, बचा हुआ है एक एलिमेंट 15 यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया गाइज हमारा बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि इसमें और इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर दिया गया है ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन हमें लिखना है। सो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन डी ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन का सिंबल बनाता हूँ, बी यूनियन सी इक्वल्स टू में क्या होगा, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिखा जाएगा गाइज। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है यहाँ से चेक करो गाइज, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। यहाँ पर देखो 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 13 इसमें है, इसमें नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं, 7 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो 7 लिख दो, कोमा लगाओ। इसके बाद गाइज यहाँ पर देखो इसमें 9 आया है, इसमें भी 9 आया है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। इससे आगे यहाँ पर 11 आया है, इसमें भी 11 आया है, तो इससे आगे यहाँ पर 11 लिख दो। इसके बाद यहाँ पर देखो 15 आया है और इसमें भी 15 है, तो यहाँ पर गाइज 15 लिख दो। इसके अलावा भी कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, 7, 9, 11, 15 इसमें आता है, 7, 9, 11, 15 ये इसमें भी आते हैं। इन 4 एलिमेंट्स के अलावा इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वाले पार्ट का आंसर हमारा यही होगा, सिर्फ 4 एलिमेंट ही 10th वाले पार्ट में आएंगे। सो इस 10th वाले पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये, और इसी 10th पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है इफ अगर हमें ए बी सी और डी सेट दिया गया है तो हमें फाइंड करने हैं इसके सभी पार्ट्स। ए सेट में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ए वाला सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर इसके एलिमेंट्स हम लिखना चाहें तो यहाँ पर इसके सामने लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स आएंगे इसमें जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बी वाले सेट में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पर जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे वो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि ऐसे सभी नंबर्स आ जाएंगे इसमें जो नेचुरल हैं और 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। इससे आगे हमारा सी वाला जो सेट है इसमें द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। सी वाले सेट में हमारे ओड नेचुरल नंबर्स आएंगे। ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं इसके सामने यहाँ पर लिखते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे सभी नंबर्स आ जाएंगे इससे सेट में। सो वो कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है एंड सो ऑन। ये इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से डी वाले सेट में द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। डी में हमें प्राइम नंबर्स का सेट दिया गया है और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसी के सामने यहाँ पर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर में गाइज 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद गाइज 11 आता है, इसके बाद 13 आता है। इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी जो हमें सेट दिए गए थे इनको रफली हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है ताकि हमें पता चले कि इनके एलिमेंट्स क्या होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी सेट का इंटरसेक्शन, ए वाले में नेचुरल नंबर्स हैं और बी वाले में इवन नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर इनके एलिमेंट्स भी आप देख सकते हो। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखो गाइस सिंपल समझो, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स के ही अंदर आते हैं। तो ए और बी सेट में कॉमन क्या होगा, नेचुरल नंबर में तो सभी तरह के नंबर्स आएंगे, सभी तरह के नेचुरल नंबर्स आएंगे, ओड वाले भी और इवन वाले भी। लेकिन बी वाले सेट में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी कि ए और बी सेट में इवन नेचुरल नंबर्स कॉमन होंगे। यहाँ से आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पर 2 आता है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि ए और बी सेट में इवन नेचुरल नंबर्स कॉमन होंगे। और इवन नेचुरल नंबर्स कौन से वाले सेट में दिए गए हैं, बी वाले में। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, इसे हम लिखेंगे इस तरह से, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और करली ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी सेट में कॉमन क्या होगा,
इवन नेचुरल नंबर्स। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा गाइज बी के, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बिल्कुल सेम यहाँ पर हमारा आंसर आया है जो कि बी के इक्वल होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी के। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए और सी का इंटरसेक्शन, ए हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है और सी हमारा ओड नेचुरल नंबर्स का सेट है। ए और सी में कॉमन क्या होगा वही इसका आंसर होगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, सी इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट बना लिया। गाइस देखो इसमें तो नेचुरल नंबर हैं ए वाले सेट में और सी वाले में ओड नेचुरल नंबर्स हैं। कॉमन क्या होगा ए और सी में? ओड नेचुरल नंबर्स। यहां से समझो, देखो यहां पर 1 है, इसमें भी 1 है, 1 कॉमन हुआ। इसके बाद इसमें 3 है, इसका 3 भी कॉमन हो गया। इसमें 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है। यानी कि ए और सी में कौन से नंबर्स कॉमन है? ओड नेचुरल नंबर्स। सो यहां पर हम लिख देंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। इसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ए और सी वाले सेट में हमारे कौन से नंबर्स कॉमन होंगे? सिर्फ ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स सी वाले सेट में भी आएंगे और ए वाले सेट में भी आएंगे। तो ये हो जाएगा गाइज हमारे ए इंटरसेक्शन सी का आंसर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू में सी, क्योंकि आप देख सकते हो सी वाले सेट में क्या है? एन ओड नेचुरल नंबर और इसमें भी एन ओड नेचुरल नंबर आता है। सो इस वाले पार्ट की जगह हम यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। ए और सी का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो वो सी सेट के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल है। ए इंटरसेक्शन बी जब हम लिखेंगे, ए वाले में नेचुरल नंबर हैं, बी वाले में इवन नेचुरल नंबर हैं, तो ए और बी में कॉमन क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स, जो कि बी सेट में हमें दिया गया है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये बी के इक्वल होगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तो ए और सी वाले में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? ओड नेचुरल नंबर्स सी वाले सेट में भी आएंगे और ए वाले सेट में भी आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी ये इक्वल हो जाएगा एन ओड नेचुरल नंबर के, जो कि सी वाला हमारा सेट है। तो ए इंटरसेक्शन सी सी के इक्वल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ और पार्ट्स हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, इसमें ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। ए वाले सेट में नेचुरल नंबर्स हैं और डी वाले सेट में प्राइम नंबर्स हैं। सो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या होगा गाइज? सिंपल सी बात है, नेचुरल और प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स कॉमन होंगे। जो प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में ही आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन डी, इसका इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाऊंगा। ए इंटरसेक्शन डी में हमारे क्या आएंगे? प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि डी वाला सेट ही यहाँ पर आ जाएगा। इसे लिख देंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर और इसके बाद करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जो भी हमारा ए और डी का इंटरसेक्शन होगा उसमें प्राइम नंबर्स आएंगे, यानी कि डी के ही एलिमेंट्स आएंगे। ए और डी वाले सेट में डी के नंबर्स जो होंगे, डी के एलिमेंट्स जो होंगे वही कॉमन होंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू में होगा गाइज ये डी के, क्योंकि आप देख सकते हो डी वाले सेट में प्राइम नंबर्स हैं। बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ पर आई है जो कि डी के इक्वल है। सो ए इंटरसेक्शन डी के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह से गाइस फोर्थ पार्ट में हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी वाले सेट में इवन नेचुरल नंबर्स हैं और सी वाले सेट में ओड नेचुरल नंबर्स हैं। गाइस इवन और ओड नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं कॉमन होगा। देख सकते हो आप यहाँ पर 2 4 6 है, यहाँ पर 1 3 5 7 है। जो भी हमारे इवन नंबर्स हैं और जो भी हमारे ओड नंबर्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यानी कि बी और सी के जो भी एलिमेंट्स होंगे बी और सी सेट के, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन सी ये किसके इक्वल होगा गाइस? 5 यानी कि एम्प्टी सेट के। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एम्प्टी सेट है। सो ये हो गया हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स और बचते हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट, इसमें बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। बी और डी सेट का इंटरसेक्शन, बी वाले में इवन नेचुरल नंबर्स हैं और डी वाले में प्राइम नंबर्स हैं। सो इन दोनों सेट में कॉमन क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल गाइज, प्राइम नंबर्स, एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है, यानी कि बी और डी में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होगा। नेचुरल नंबर में 2 आता है और प्राइम नंबर में भी 2 आता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट इन दोनों सेट बी और डी में कॉमन होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन डी, ये इक्वल होगा गाइज, यहां पर करली ब्रैकेट लगा देंगे, इसके एलिमेंट में आ जाएगा 2। 2 ये प्राइम नंबर भी है और 2 इवन नेचुरल नंबर भी है। सो बी इंटरसेक्शन डी यानी कि बी और डी का इंटरसेक्शन इसके एलिमेंट में आ जाएगा गाइज 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला पार्ट देखो, इसमें है सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट और डी सेट का इंटरसेक्शन हमें लिखना है। सी सेट में ओड नेचुरल नंबर्स हैं और डी वाले सेट में प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं सी इंटरसेक्शन डी, इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, यहां पर बनाते हैं गाइज करली ब्रैकेट। अब सी और डी में कॉमन क्या होगा? इसमें प्राइम नंबर्स, इसमें ओड नेचुरल नंबर्स, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स कॉमन होंगे, लेकिन हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारा सी इंटरसेक्शन डी है, सी और डी के कॉमन एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, या फिर इस यहां पर हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सो स्टेटमेंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ओड प्राइम नंबर, जो हमारा सी और डी है इसमें ओड नंबर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए सी और डी के इंटरसेक्शन में। सो यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन, और इसके बाद यहां पर कर देंगे करली ब्रैकेट क्लोज। सी और डी सेट का इंटरसेक्शन यानी कि सी और डी सेट में कॉमन क्या होगा? ओड प्राइम नंबर्स। ओड प्राइम नंबर्स इसमें भी आते हैं, 3, 5, 7, 11 इसमें आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ओड नेचुरल नंबर्स जो हैं, ओड प्राइम नंबर्स जो हैं 3, 5, 7 वगैरह इसमें भी आते हैं। सिर्फ हमें प्राइम नंबर से ओड वाले लेने हैं, यानी कि 2 को हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे। यहां पर प्रॉपर मेंशन किया गया है कि ओड वाले प्राइम नंबर्स, इसमें 2 नहीं आएगा गाइज। जो भी सी और डी के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 11 इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो भी इन दोनों सेट में कॉमन है। सो सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा हमारा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। ये लास्ट पार्ट था गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेट्स का पेयर दिया गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर हमें गाइज एक सेट ये दिया है, एक सेट ये दिया है। डिसजॉइंट सेट है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमें फाइंड करना होगा इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा तो उसे डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट भी नहीं होगा। सो फाइंड कर लेते हैं गाइस सॉल्यूशन में। यहाँ पर ये सेट हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसके एलिमेंट्स में 1, 2, 3, 4 एज इट इज लिख देंगे। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर गाइस ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म से हमें पता चल जाएगा इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और कंडीशन दी है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। जो भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर होंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि एक्स से बड़े होंगे, 4 से बड़े होंगे, 4 के इक्वल होंगे, 6 से छोटे और 6 के इक्वल होंगे। सो ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वही एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे गाइज? यहाँ पर x हमारा 4 के इक्वल होगा तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 से बड़ा है तो 5 आ जाएगा, और 6 के इक्वल और 6 से छोटा है तो 6 भी इसमें इंक्लूड होगा। करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखो गाइज इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है, वही इंटरसेक्शन में आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले सेट में 1, 2, 3, 4 आता है, इसमें 4, 5, 6 आता है। कॉमन क्या है? 4 दोनों सेट में आता है, तो यहाँ पर इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में 4 आ जाएगा। अगर 4 हमारा मतलब सेट आ गया, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट आ गया, यानी ये इक्वल नहीं है 5 के। अगर ये 5 के इक्वल नहीं है इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सो यहां पर लिखेंगे
द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। जो भी हमें ये सेट्स का पेयर दिया गया था ये डिसजॉइंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले को करेंगे। तो इसमें हमें ये सेट दिया है और एक ये सेट दिया है। सो देख लो, सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर गाइज ए लिखेंगे, ई ये वाला सेट हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसके जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर हम लिख देंगे, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर जो दूसरे वाला सेट है ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स लिख देंगे सी डी ई और एफ। अब आप देखो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें इनके इंटरसेक्शन में। देखो ए ई आई ओ यू इसमें आते हैं, सी डी ई एफ इसमें आते हैं। अगर इस और इस सेट का हम इंटरसेक्शन लिखने जा रहे हैं यानी कि कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। देखो कौन कौन से एलिमेंट इनमें कॉमन हैं, अगर नहीं भी कॉमन है तो भी हमें यहाँ पर 5 लिख देना है। लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले सेट में ई है, इस वाले में भी ई है, यानी कि इन दोनों सेट में ई कॉमन आता है एलिमेंट है, यानी कि ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है तो सिंपल ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे द पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। जो भी हमें ये सेट का पेयर दिया गया है ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलो गाइज थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में 2 सेट दिए गए हैं। इसको रीड करते हैं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। और सेकंड वाले में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर। इस वाले में इवन इंटीजर्स आएंगे एलिमेंट्स में और इस वाले के एलिमेंट्स में आएंगे ओड इंटीजर्स। जो ओड इंटीजर्स हैं और जो इवन इंटीजर्स हैं गाइस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक सेट में इवन होंगे और एक में ओड होंगे। ओड नंबर्स और इवन नंबर्स या फिर ओड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होते हैं। यानी कि इन दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन लिखेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। फटाफट यहां पर लिखते हैं गाइस, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, करली ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और दूसरे वाला जो सेट है वो लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इवन इंटीजर में और ओड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है इस वाले सेट का और इस वाले सेट का वो इक्वल होगा गाइज 5 के। इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है 5 है तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट को इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सरसाइज 1.4 की बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनता है ये भी बताया गया है। सो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हमारा ये होगा डिसजॉइंट सेट। यहां पर लिखेंगे द पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। थर्ड वाले पार्ट में जो हमें ये पेयर दिया गया है ये डिसजॉइंट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें ए बी सी डी 4 सेट दिए गए हैं। तो फाइंड करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी, ए से बी को माइनस करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए माइनस बी, एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना है, इक्वल्स का साइन लगाता हूँ। देखो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमें ए दिया गया है तो यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाता हूँ। ए के एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, 3 6 9 12 15 18 21। यहाँ पर लिख देता हूँ 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसके बाद 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा गाइज, 18 आ जाएगा एंड देन 21 लास्ट एलिमेंट आ जाएगा ए सेट का। ये ए सेट हमने लिख दिया। इसके बाद माइनस का साइन लगाता हूँ। माइनस साइन के बाद यहाँ पर है बी, इसके बाद बी के जो भी एलिमेंट हैं वो लिख देता हूँ। सो यहाँ पर बी के एलिमेंट्स में क्या क्या है, 4 8 12 16 20। बी के एलिमेंट्स में आ जाएंगे हमारे यही इसके एलिमेंट्स 4 8 12 16 और 20, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब माइनस किस तरह से करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है गाइज। ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं और बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट को माइनस किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी कि माइनस करने पर हमारा 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3 में से हम किसी को भी माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ पर 6 है, इसमें देखो 6 कहीं पर है नहीं है तो 6 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 9 है, इसमें 9 नहीं है कहीं पर भी तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसके आगे गाइज यहाँ पर देखो 12 है और इसमें भी 12 है तो 12 में से 12 माइनस हो जाएगा। ए के सेट में जो 12 एलिमेंट है और बी वाले सेट में जो एलिमेंट 12 है, इस 12 में से 12
माइनस हो जाएगा। इससे आगे देखो 12 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें से ये माइनस हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर 15 है, इस वाले सेट में कहीं पर भी 15 नहीं है तो 15 हम लिख देंगे। इससे आगे इसी तरह से हम देखेंगे 18 और 21, इसमें देखो कहीं पर भी 18 और 21 नहीं है तो ये दोनों एलिमेंट हमारे 18 और 21 आ जाएंगे। यही होगा गाइज हमारा a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा a माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में a माइनस सी फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं a, माइनस का साइन लगाया, c लगाया, c लिखा, इसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट बना के यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइज, a सेट है तो a के एलिमेंट्स लिख देते हैं। a के एलिमेंट्स हमारे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। a के सभी एलिमेंट्स हमने लिख दिए, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर है c के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। c के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। सो सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और लास्ट एलिमेंट 16। अब बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट पर अप्लाई की थी, बिल्कुल वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके एलिमेंट में 3 है, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं है, यानी कि a माइनस सी में हमारा सबसे पहला एलिमेंट 3 आएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 6 है, इसमें भी 6 है, सो 6 को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 नहीं लिखेंगे। 9 है यहाँ पर, इसमें कहीं पर भी 9 नहीं है तो 3 के बाद 9 आ जाएगा। 9 से आगे यहाँ पर 12 है, इसमें भी 12 है तो 12 में से 12 माइनस हो गया, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर 15 है गाइस, 15 में से कुछ भी माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले में 15 नहीं है। यहाँ पर 18 है, इसमें 18 भी नहीं है, इसमें 21 है, इसमें 21 नहीं है। सो ये तीनों एलिमेंट 15, 18 और 21 इसमें नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारा गाइज यहाँ पर 15, 18 एंड 21, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ए वाले सेट के एलिमेंट्स में से बी वाले सेट के एलिमेंट्स को माइनस करने पर, सॉरी सी वाले सेट के एलिमेंट्स को माइनस करने पर, यानी कि ए माइनस सी करने पर हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे। यही होगा गाइज हमारा ए माइनस सी। इसी तरह से गाइज थर्ड वाले पार्ट में a माइनस डी करना है हमें। a के एलिमेंट्स पता है, d के एलिमेंट्स पता है, सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा a माइनस डी। a के जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर करली ब्रैकेट में फटाफट लिख देता हूँ। a के एलिमेंट्स आ गए, इसके बाद माइनस का साइन लगाता हूँ। d के एलिमेंट्स में क्या क्या है, 5, 10, 15, 20। माइनस साइन के बाद यहाँ पर d के एलिमेंट्स लिख देता हूँ गाइज। ये आ जाएगा 5, 10, 15 और 20, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब माइनस करो गाइज, 3, 6, 9, 12, 4 एलिमेंट इसके इस वाले में नहीं है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 6 है, ना 9 है, ना 12 है। तो हमारे ये चारों एलिमेंट 3, 6, 9, 12 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएंगे। 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद 12 के बाद देखो यहाँ पर 15 है और इसमें भी 15 है। सो इस वाले 15 में से ये 15 माइनस हो जाएगा, यानी 15 वाला एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 18 और 21 है, 18 और 21 इसमें नहीं है तो यहाँ पर हमारे ये वाले एलिमेंट 18 और 21 भी आ जाएंगे एज इट इज़। अगर गाइस ए वाले और डी वाले सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे फर्स्ट वाला जो भी हमारा सेट होगा। सो ए में से डी को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें a माइनस डी। इसके एलिमेंट्स में आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ये हो गया गाइज a माइनस डी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के और भी पार्ट्स हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, इसमें b माइनस ए, बी से a को माइनस करना है। सो बिल्कुल सिंपल गाइज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ b माइनस में a इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट बनाता हूँ। इस करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे b सेट के एलिमेंट्स। सो b सेट में हमारे एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20, करली ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का साइन लगाऊंगा। माइनस साइन के बाद यहाँ पर है गाइज a, इस माइनस साइन के बाद a सेट हमारा आ जाएगा। फटाफट से यहाँ पर लिख देता हूँ a के एलिमेंट्स। सो a के एलिमेंट्स में यहाँ पर आ गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब बिल्कुल सिंपल गाइज, हमें देखना है कि b वाले में जो भी एलिमेंट हैं अगर वो a वाले में भी होंगे, सेम एलिमेंट होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर 4 है, 8 है, 12 है। पहले 4 से करो, 4 है यहाँ पर, इस वाले में 4 नहीं है तो हमारा यहाँ पर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर है 8, इस वाले में चेक करो 8 कहीं पर भी नहीं है तो 8 भी आ जाएगा। इससे आगे यहाँ पर है गाइज 12, इस वाले में भी 12 है। सो ये 12
से 12 माइनस हो जाएगा, 12 इसमें नहीं लिखा जाएगा। इससे आगे यहाँ पर है 16, इस वाले में 16 नहीं है तो हमारा यहाँ पर 16 आ जाएगा। इससे आगे यहाँ पर है गाइज 20, 20 इस वाले सेट में नहीं है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा गाइज 20। सो ए सेट में से बी में से ए को माइनस करने पर आएगा हमारा ये सेट, इसके अंदर आ जाएंगे 4, 8, 16, 20 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया गाइज हमारा बी माइनस ए। बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ वाले पार्ट में सी माइनस ए हमें करना है। सो सी माइनस ए मैं लिखता हूँ, इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, करली ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर है सी, यानी कि सी के एलिमेंट्स आएंगे। सी के जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। सी के एलिमेंट्स में आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, बिल्कुल यही वाले एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस साइन के बाद यहाँ पर है ए, यानी कि ए के एलिमेंट्स इसके आगे आएंगे। फटाफट से लिख देता हूँ ए के एलिमेंट्स, इसमें आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सभी एलिमेंट्स हैं ए वाले सेट के, यहाँ पर देख सकते हो। अब सिंपली सी से ए को माइनस करना है, यानी कि इन एलिमेंट्स में से इनको हमें माइनस करना है। यहाँ पर 2 है, इस वाले में 2 नहीं है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस करने पर क्या आएगा, 2 से हम किसी को भी माइनस नहीं कर सकते हैं तो बचेगा हमारा 2। इसी तरह से यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है कहीं पर भी तो 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 6 है, इसमें देखो 6, बिल्कुल ये रहा 6, इस 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इससे आगे वाले पर आते हैं 8, इसमें 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे यहाँ पर। इससे आगे यहाँ पर गाइज 10 है, इसमें 10 नहीं है तो ये वाला 10 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इससे आगे देखो यहाँ पर 12 है, इस वाले में ये रहा 12, सो इस 12 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 12 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर है 14, इस वाले सेट में कहीं पर भी 14 नहीं है तो 14 यहाँ पर लिख देंगे। इससे आगे यहाँ पर है 16, इसमें 16 नहीं है तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो सी में से ए को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेट, इसके अंदर ये आएंगे एलिमेंट्स 2, 4, 8, 10, 14 और 16। बिल्कुल इसी तरह से सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें डी में से ए को माइनस करना है। सो यहाँ पर लिखता हूँ डी माइनस ए, इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, करली ब्रैकेट बनाता हूँ। करली ब्रैकेट में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर डी सेट है, यानी कि इसमें डी के एलिमेंट्स आएंगे। डी के एलिमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सेम यही लिख देंगे हम। 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा गाइज, 15 आ जाएगा और 20, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस साइन के बाद यहाँ पर है ए, यानी कि यहाँ पर आएंगे ए के एलिमेंट्स। फटाफट से लिख देता हूँ, ए के एलिमेंट्स में आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, बिल्कुल यही सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब माइनस करो गाइस, देखो यहाँ पर 5 है, इसमें कहीं पर 5 नहीं है तो 5 हमारा यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, करली ब्रैकेट बनाएंगे 5 से पहले। इसके बाद यहाँ पर है 10, इसमें कहीं पर 10 है नहीं है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा इससे आगे। इसी तरह से यहाँ पर है 15, इस वाले में देखो ये रहा 15, सो 15 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो गया तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब है 20, इस वाले में 20 नहीं है कहीं पर भी तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। सो डी माइनस ए करने पर हमें मिलेगा ये सेट जिसके एलिमेंट्स में आएंगे 5, 10 और 20। डी में से ए को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ और पार्ट्स भी बचे हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 7th पार्ट, इसमें बी में से सी को माइनस करना है, यानी कि बी सेट से सी सेट को माइनस करना है। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी माइनस में सी, इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, करली ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स में यहाँ पर आ जाएगा गाइज 4, 8, 12, इसके बाद 16 एंड देन 20, ये बी के एलिमेंट्स हो गए। माइनस का साइन लगाएंगे, बी में से हमें सी को माइनस करना है तो माइनस साइन के बाद सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर करली ब्रैकेट बनाकर सी के जो भी एलिमेंट्स है फटाफट से लिख देता हूँ। बी के एलिमेंट्स में आ गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। सो सिंपली बी में से सी को माइनस करना है, यानी कि इन वाले एलिमेंट्स में से इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पर देखो 4 है, इसमें भी 4 है, सो इस 4 को नहीं लिखा जाएगा, 4 से 4 माइनस हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो 8 है, इस वाले सेट में भी 8 है, सो ये 8 भी नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 12 है, इस वाले में भी 12 है, सो 12 से 12 माइनस हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 16 है और यहाँ पर भी 16 है, सो इस वाले 16 में से 16 माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 4, 8, 12, 16 इसमें भी प्रेजेंट है तो 4, 8, 12, 16 को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इससे आगे यहाँ पर है 20, इस वाले सेट में 20 है लेकिन इस वाले में 20 नहीं है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये वाला
20। अगर हम बी में से सी को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गाइज एलिमेंट में 20। ये हो जाएगा गाइज हमारा बी माइनस सी। बिल्कुल इसी तरह से 8th वाले पार्ट में हमें b माइनस डी फाइंड करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ b माइनस का साइन लगा के d इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, करली ब्रैकेट बनाता हूँ। करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर b है तो b के एलिमेंट्स आएंगे। b के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 आएगा यहाँ पर। इसके बाद माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस साइन के बाद यहाँ पर है d, यानी कि यहाँ पर d के एलिमेंट्स आएंगे। d के एलिमेंट्स क्या हैं गाइज, 5 है, 10 है, 15 है और 20। सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं डी वाले सेट में। अब चेक कर लो, देखो 4 इस वाले में 4 नहीं है तो यहाँ पर गाइज हमारा 4 बचेगा माइनस करने पर। इसके बाद 8 है, इस वाले में 8 नहीं है, माइनस करने पर 8 भी बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 12 है, इस वाले में 12 नहीं है तो यहाँ पर 12 हमारा बच जाएगा। इसी तरह से गाइज 16 है यहाँ पर, इसमें 16 नहीं है तो 16 भी माइनस करने पर बच जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पर है 20, इस वाले में भी 20 ये देखो दिया गया है, यानी कि इस 20 में से 20 माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हम अगर b में से d को माइनस करेंगे तो ये हमारा सेट बनेगा जिसके एलिमेंट्स में 4, 8, 12 और 16 आएंगे। ये हो गया हमारा b माइनस में d। इसी तरह से गाइज 9th वाले पार्ट में c में से b को माइनस करना है तो सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ c माइनस में b इक्वल्स का साइन करली ब्रैकेट बना के, यहाँ पर c है ना तो C के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। C के एलिमेंट्स फटाफट से जो भी यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। C के एलिमेंट्स में आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। करली ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस साइन के बाद यहाँ पर है B, यानी कि इसके आगे B सेट आएगा, B के एलिमेंट्स आएंगे। B के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देख के लिख सकते हो इन्हें। 4 के इसमें B के एलिमेंट्स में गाइज 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ बी सेट 20 आ जाएगा। अब सी वाले सेट के एलिमेंट्स में से बी वाले सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। सो यहाँ पर देखो गाइज 2 है, इसमें 2 नहीं है तो ये वाला 2 हमारा एज इट इज़ आएगा, करली ब्रैकेट के अंदर आएगा जो भी, ठीक है। इससे आगे यहाँ पर 4 है, इसमें 4 है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 6 है, इस वाले में देखो 6 नहीं है तो 6 बचेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर है 8, इससे अगला, इसमें 8 दिया गया है तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा 8 को। इसी तरह से 10 है यहाँ पर, इसमें 10 नहीं है तो यहाँ पर 10 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इससे आगे 12 है, इसमें 12 दिया गया है सो 12 में से 12 माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है 14, इस वाले में 14 नहीं है तो हमारा यहाँ पर लिख देंगे 14। बिल्कुल इसी तरह से 16 है, 16 में से ये यहाँ पर देखो 16 दिया गया है, 16 से 16 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 16 कुछ भी नहीं आएगा। सो C में से B को माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा सेट जिसके एलिमेंट्स होंगे 2, 6, 10 और 14। ये हो गया हमारा C माइनस B और यही हो जाएगा हमारे 9th वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ और पार्ट्स बचते हैं गाइज, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 10th पार्ट, इसमें डी सेट से बी सेट को माइनस करना है। सो सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ मैं डी, माइनस का साइन लगाकर लिखता हूँ बी, इक्वल्स का साइन लगाकर लिखता हूँ यहाँ पर करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर डी सेट आएगा, यानी कि डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो डी के एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 5, 10, 15 एंड 20। ये डी सेट आ गया। इसमें से हमें माइनस करना है गाइज बी सेट को। सो बी सेट को यहाँ पर लिख देता हूँ। बी सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे 4, 8, 12, 16 एंड 20। करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। सिंपली चेक कर लो, यहाँ पर देखो 5 इसमें है, इसमें कहीं पर भी 5 नहीं है, यानी कि माइनस करने पर 5 हमारा एज इट इज़ आएगा, 5 माइनस नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 कहीं पर भी नहीं है। इसी तरह से इसमें देखो 10, इसमें 10 नहीं है तो 10 भी हमारा आ जाएगा। इसी तरह से गाइज यहाँ पर देखो 15, इसमें 15 नहीं है तो 15 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इससे आगे देखो गाइज यहाँ पर है 20 और इसमें भी 20 है, 20 से 20 माइनस हो जाएगा, यानी कि इस सेट में हमारे सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे। डी में से बी को माइनस करेंगे तो ये हमारा सेट बनेगा, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 5, 10, 15। ये हो गया गाइज हमारा डी माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से 11th पार्ट में गाइज हमें सी में से डी को माइनस करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी माइनस डी, इक्वल्स का साइन लगा के करली ब्रैकेट बना देते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर सी सेट के एलिमेंट्स आएंगे। ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मुझे लिखने हैं, जल्दी से लिखता हूँ। सी सेट के एलिमेंट्स में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 आ जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस साइन के बाद यहाँ पर है डी, यानी कि यहाँ पर डी सेट हमारा आ जाएगा। करली ब्रैकेट बनाएंगे। डी सेट के एलिमेंट्स में क्या क्या है, 5 है,
10 है, 15 है और 20 है। सभी एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए, यानी कि ये हो गया हमारा डी सेट। दोनों साइड में करली ब्रैकेट भी लगा दिए तो डी सेट बन गया। अब सिंपली चेक कर लो, यहाँ पर देखो गाइस, इस वाले सेट में 2 है, इस वाले में 2 नहीं है, तो करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। 2 बचेगा हमारा। यहाँ पर 4 है, इस वाले में 4 नहीं है, तो 4 भी माइनस करने पर बचेगा। इस वाले में 6 है, 8 है, इस वाले में ना 6 है ना ही 8 है, यानी कि 6 भी बचेगा, 8 भी बचेगा। इससे आगे यहाँ पर है 10, इस वाले में 10 है, 10 से 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इससे आगे गाइज 12 है, 14 है, 16 है, ना इसमें 12 है, ना इसमें 14 है, ना इसमें 16 है, यानी कि 12, 14 और 16 माइनस करने पर यहाँ बच जाएंगे। सो यहाँ नीचे आ जाएंगे ये 12, 14 और 16। सो यहाँ पर C में से D को माइनस करने पर ये हो जाएगा हमारा सेट, ये हो जाएगा हमारा C माइनस D, यानी कि 11th पार्ट का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट यानी कि 12th पार्ट आता है। इसमें हमें D से C को माइनस करना है। इस वाले पार्ट को मैं सोल्व करने वाला नहीं हूं, मैंने फर्स्ट से लेके 11th पार्ट तक सोल्व किए हैं, तो एक पार्ट आप सोल्व करके बताओ। D से C को माइनस करेंगे तो क्या हमारा सेट बनेगा, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, नीचे कमेंट करके बता दो। 12th पार्ट का जो भी आंसर है उसे कमेंट करो, सभी के कमेंट्स देखूंगा मैं। बिल्कुल सिंपल, जो हमने फर्स्ट से लेके 11th पार्ट तक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है वही इस पार्ट पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट कर देना, जो भी सही आंसर होंगे उनको कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई भी करने की। सो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट यानी कि 12th पार्ट, इसका जो भी आंसर होगा उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें x और y दो सेट दिए हैं, तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में x माइनस वाई। x सेट में से y सेट को माइनस करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में x माइनस वाई, इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, करली ब्रैकेट बनाता हूँ। करली ब्रैकेट के अंदर x सेट है ना यहाँ पर पहले, तो x के एलिमेंट्स आ जाएंगे। x के एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो a b c d दिए गए हैं। सो इसी एलिमेंट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे। a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा और d आ जाएगा। करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। यहाँ पर x के बाद माइनस का साइन है तो x के सेट के बाद भी माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर इसके बाद है y, यानी माइनस साइन के बाद y सेट हमारा आ जाएगा। सो यहाँ पर y सेट हमारा क्या है, इसमें f है, b है, d है और g है। ये आ गए हमारे इन करली ब्रैकेट्स के अंदर y सेट के एलिमेंट्स। अब सिंपल माइनस कर लेंगे गाइस। देखो a में से इस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, इसमें a है, इसमें a नहीं है, यानी कि माइनस करने पर हमारा a आ जाएगा। ठीक है, a को किसी भी इस वाले किसी भी एलिमेंट से माइनस नहीं किया जा सकता तो a बच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें b आता है, इसमें b आता है, सो b में से b माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर c है, इस वाले में देखो c नहीं है तो यहाँ पर हमारा c आ जाएगा, माइनस करने पर c बचेगा। और इसी तरह से यहाँ पर d है, इस वाले में भी d है, सो d हमारा माइनस हो जाएगा। सो x और y, x में से y को माइनस करेंगे तो दो एलिमेंट आएंगे हमारे इस सेट में, a और c। ये आ जाएगा गाइज हमारा x माइनस वाई। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में हमें y में से x को माइनस करना है। सो सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ y, माइनस का साइन लगाया, x लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लिखा। यहाँ पर गाइज क्या है y, तो y सेट यहाँ पर आएगा। y सेट में एलिमेंट्स हैं हमारे f, b है, d है और g है। ये हमारा y सेट आ गया। इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा x वाला सेट। x वाले सेट में a b c d ये चार एलिमेंट हैं। सो ये आ गया हमारा a, b आ गया, c आ गया और d आ गया। करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब चेक करो गाइज, यहाँ पर देखो इसमें f है, इस f में से हम इस सेट के किसी भी एलिमेंट को माइनस कर सकते हैं। अगर इसमें f नहीं है तो नहीं कर सकते, माइनस करने पर हमारा f एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर b है, इस वाले में भी b है तो हम b यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस b में से b माइनस हो जाएगा। यहाँ पर d है, इस वाले d में से इस वाले सेट का ये एलिमेंट d माइनस हो जाएगा, सेम एलिमेंट माइनस हो जाएगा। यहाँ पर g है, इससे अगला इस वाले सेट में g नहीं है तो यहाँ पर g हमारा एज इट इज़ आएगा। करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। y में से x को माइनस करेंगे तो ये हमारा सेट बनेगा, इसके एलिमेंट्स में आएगा f और g। ये हो गया गाइज हमारा y माइनस x। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गाइज हमें x इंटरसेक्शन y लिखना है। x इंटरसेक्शन y क्या होगा, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ x इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, y लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया,
करली ब्रैकेट लगा दिया। डायरेक्ट लिखते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई को। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि एक्स और वाई सेट के कॉमन एलिमेंट्स है। सो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट इसमें दिए गए हैं, देखो एक्स वाले में ए है, इस वाले में ए नहीं है, एक्स वाले में बी है, इस वाले में बी है। सो दोनों सेट में आता है यहाँ पर बी। कॉमन है दोनों एक्स और वाई सेट में, दोनों में बी आया है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में भी बी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से गाइज यहाँ पर इससे अगला देखो, यहाँ पर सी है, इस वाले में सी नहीं है, इसमें डी है, इस वाले में भी डी है। बी के अलावा दोनों सेट में एक्स और वाई में डी कॉमन है, तो बी के बाद यहाँ पर कॉमन हमारा आ जाएगा डी। इसके अलावा दोनों सेट में और कोई एलिमेंट भी कॉमन है क्या, इसमें एफ है, इस वाले में नहीं है, इसमें जी है, इस वाले में नहीं है। यहाँ पर डी और जी के बीच में गाइस कोमा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई में एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। सिर्फ दो ही कॉमन एलिमेंट है दोनों में, एक्स और वाई में। दो कौन कौन से, बी और डी। सो यहाँ पर करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा हमारा ये सेट। और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। इससे अगले क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। अगर हमें आर रियल नंबर्स का सेट दिया गया है और क्यू रैशनल नंबर्स का सेट दिया गया है, तो आर में से क्यू को माइनस करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। यानी रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करने पर क्या आएगा ये हमें बताना है। सो हमें फाइंड करना है आर माइनस क्यू। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखेंगे, आर हमारा रियल नंबर का सेट है और क्यू हमारा रैशनल नंबर का सेट है। सो आर रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करना है। अब आप ये बताओ, रियल नंबर के सेट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान है। रियल नंबर का सेट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ये आर हमारा ये हो गया गाइस रियल नंबर का सेट, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस साइन के बाद यहाँ पर है क्यू जो कि रैशनल नंबर्स का सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रैशनल नंबर। आपको ये तो पता ही होगा कि रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, रैशनल और इरेशनल में। अगर इन रियल नंबर्स में से हम रैशनल नंबर्स को माइनस कर दें, इन रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को हटा दें, तो बचेगा क्या गाइज, क्या हमें आंसर मिलेगा, इरेशनल। यानी कि रियल नंबर्स के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर्स का सेट मिलेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर से रैशनल नंबर के सेट को माइनस करने पर इरेशनल नंबर का सेट हमें मिलेगा। इरेशनल नंबर के सेट को टी से शो किया जाता है, सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर का सेट माइनस में रैशनल नंबर का सेट इक्वल होगा गाइज टी के। ये टी शो करता है हमें इरेशनल नंबर का सेट। सो आर माइनस क्यू ये हो जाएगा गाइज हमारा आंसर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर माइनस क्यू इक्वल्स टू में टी। टी का मतलब ही होगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करता है ये टी। टी होता है इरेशनल नंबर्स का सेट। सो बिल्कुल सिंपल है, रियल नंबर के सेट में से रैशनल नंबर के सेट को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा इरेशनल नंबर का सेट, यानी कि टी के इक्वल। सो क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें एक सेट ये दिया है और एक सेट ये दिया है और बोला गया है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स ये नहीं होंगे क्योंकि आप देख सकते हो इसमें 3 आता है और इसमें भी 3 आता है। अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो वो एम्प्टी नहीं होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। लेकिन हमें बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गाइज हमारी फॉल्स। ये तो हमारा आंसर हुआ फॉल्स। अब इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, जो भी हमें ये सेट का पेयर दिया गया है इसका हम इंटरसेक्शन लिखेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेट लिखता हूँ, इसके एलिमेंट्स में गाइज यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और
5 है, करली ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाऊंगा। सेकंड वाला जो सेट है इसके एलिमेंट्स यहाँ पर लिखते हैं, सेकंड वाला सेट लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स में आ जाएगा 3 और 6। इन दोनों सेट का हमने लिखना है इंटरसेक्शन, सिंबल लगा है ना इंटरसेक्शन का, सो इक्वल्स का साइन लगा के यहाँ पर बताओ क्या आएगा, इसके इंटरसेक्शन में क्या होगा। देखो कॉमन एलिमेंट आएगा यहाँ पर जो भी इस वाले और इस वाले सेट में होगा। इसमें देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, सो 3 इस वाले सेट में भी आता है और इस वाले सेट में भी आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट कॉमन है क्या, इसमें 4 है, 5 है, इसमें 4 5 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, सो इन दोनों सेट में एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो ये हो जाएगा गाइज इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन। और जो भी ये इंटरसेक्शन है ये नॉट इक्वल है 5 के, ये एम्प्टी नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, इसीलिए हमारा ये फॉल्स है, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये बोला गया है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, लेकिन डिसजॉइंट सेट तो नहीं मिल रहा हमें क्योंकि यहाँ पर ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसी तरह से सेकंड वाले को देखेंगे, यहाँ पर हमें गाइज एक ये सेट दिया है और एक ये सेट दिया है और बोला है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो ये भी हो जाएगा हमारा गाइज फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इसको जस्टिफाई करते हैं बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही। जो भी हमारा सेट है इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा, करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। जो सेकंड सेट है हमारा ये वाला सेट यहाँ पर लिखेंगे, जिसके एलिमेंट्स में गाइज ए है, बी है, सी है और डी है, इसके सभी एलिमेंट्स आ गए। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी होगा तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सो चेक करते हैं, यहाँ पर देखो गाइस कॉमन एलिमेंट ढूंढना है हमें। इसमें ए आता है, इसमें भी ए आ रहा है, सो ये एम्प्टी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ए कॉमन है दोनों सेट्स में। इसमें ई आई ओ यू है, इसमें ई आई ओ यू नहीं है। इसके अलावा देखना पड़ेगा ए के अलावा कोई और भी एलिमेंट कॉमन है या नहीं। इसमें बी सी डी है, इसमें बी सी डी नहीं है, यानी कि इन दोनों सेट्स में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है ए। ये यानी कि इक्वल नहीं है एम्प्टी सेट के फाई के, और अगर ये फाई के इक्वल नहीं है तो ये दोनों सेट भी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। स्टेटमेंट में बोला है डिसजॉइंट सेट हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को देखो, इसमें भी हमें यहाँ पर एक सेट ये दिया गया है, एक सेट ये दिया गया है और बोला गया है कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो ये हो जाएगी गाइज हमारी ट्रू, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। इसको जस्टिफाई भी करते हैं, जो भी हमारा ये दो सेट हैं इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स में 2 6 10 और 14 आ जाएंगे। 14 आएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, सेकंड वाला सेट लिखेंगे, यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स हैं 3 है, 7 है, 11 है और 15 है। यहाँ पर आप देखो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, बताओ गाइज। देखो इसमें 2 है, 6 है, 10 है, 14 है ना, इसमें 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। इसमें 3 7 11 15 है, इसमें 3 7 11 15 नहीं है, यानी कि इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन इक्वल होगा 5 के। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट देखो, इसमें 2 6 10 ये सेट दिया गया है और 3 7 11 ये एक सेट दिया गया है और बोला गया है ये डिसजॉइंट सेट हैं। बिल्कुल सही, ये भी हमारी हो जाएगी गाइज ट्रू स्टेटमेंट। इसको भी यहाँ पर इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर गाइज करली ब्रैकेट बनाऊंगा, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स 2 6 और 10 लिख दिए जाएंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल लगा के जो दूसरा वाला सेट है हमारा, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें 3 7 और 11। यहाँ पर देखो गाइज ये किसके इक्वल होगा, 2 6 और 10 इसमें आता है, ना इसमें 2 है, ना इसमें 6 है, ना इसमें 10 है। बिल्कुल इसी तरह से 3 7 11 इसमें आता है, इसमें ना 3 है, ना 7 है, ना 11 है, यानी कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होगा, जो कि एम्प्टी सेट होता है। अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी है यानी कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट पार्ट का आंसर हो गया ट्रू। सो इन्हीं ट्रू फॉल्स के साथ एक्सरसाइज 1.4 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 11th की एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी।
एक्सरसाइज 1.4 के अलावा चैप्टर नंबर 1 की जो भी अदर वीडियोस हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी वीडियोस को देख लो, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो गाइज।